की सरकार पर अपने विश्वास की मुहर लगाई है। रायपुर के महापौर के रूप में मेरे शहर के सम्मानित मतदाताओं ने मुझे और नवनिर्वाचित परिषद को जो मान सम्मान व जिम्मेदारी दी है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि शहर के महिलाओं, बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और हर जरूरतमंद परिवारों के आत्मसम्मान, आम नागरिकों के स्वाभिमान और गौरवगान के साथ सेवा व सुविधाओं के निरंतर उन्नयन हेतु पूर्ण समर्पण व संकल्प के साथ हमेशा अग्रसर रहूंगी। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरांत राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के संकल्प के साथ हम तेज कदमों से आगे बढ़े। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनकी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से इस दिशा में काम किया और उस दौर में अधोसंरचना विकास, नैसर्गिक संसाधनों व नवाचारों के बल पर आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ ने साकार रूप ले रही जन सुविधाओं व सेवाओं के स्पंदन को हर नागरिक ने महसूस किया। युवाओं के लिए नालंदा परिसर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अत्याधुनिक महानगरीय सुविधाओं से जुड़े विश्व स्तरीय यातायात प्रबंधन प्रणाली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जैसे प्रेक्षागृह, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, सबसे पुराने व्यापारिक केंद्र के रूप में जवाहर बाजार के जीर्णोद्धार जैसे बृहद परियोजनाओं की नींव उस दौर में रखी गई एवं रायपुर को नया आयाम देने बड़ी परियोजना की परिकल्पना की गई। शहर की रोशनी में कई बार जो बड़े नजर आते हैं, पर असल में यही वह चेहरे हैं जो अंधेरे फैलाते हैं। सुशासन और सुव्यवस्थित विकास की संकल्पना वाली रमन सरकार के दौर के बाद ठीक एक ऐसा अल्प विराम भी प्रदेश ने देखा है, जहां वक्त विकास की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। मेरे शहर में मैंने एक अल्प विराम देखा है, पूर्ण का आधा और एक संपूर्ण विराम देखा है। शहर विकास हेतु अपना निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायक रायपुर पश्चिम श्री राजेश मूरत जी, विधायक रायपुर दक्षिण श्री सुनील सोनी जी, विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक धरसीमा श्री अनुज शर्मा जी, नगर निगम रायपुर के आदरणीय सभापति श्री सूर्यकांत राठौर जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री संदीप साहू जी एवं सभी पार्षद गणों का, माननीय आयुक्त महोदय श्री विश्वदीप जी एवं सभी पार्षद गणों का मैं अभिनंदन करती हूँ एवं इसके साथ ही जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मेरा दिन रात एक करके मेरा साथ दिया है, उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। मेरा विश्वास है कि रायपुर शहर के समग्र व सर्वांगीण विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के अनुभव व मार्गदर्शन का लाभ इस नवनिर्वाचित परिषद रायपुर में निवासरत हमारे पूरे परिवारजन को हमेशा मिलता रहेगा। बजट सत्र में उपस्थित लोकतंत्र के प्रहरी व चतुर्थ स्तंभ के प्रतिष्ठित रायपुर शहर के मीडिया समूह के प्रतिनिधियों, रायपुर के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक व्यावसायिक संगठन व स्वयंसेवी संस्थानों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, जिनका बहुमूल्य सुझाव व मार्गदर्शन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में हम सभी को समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सतत परिश्रम व अथक सहयोग को भी मैं साधुवाद देती हूँ, जिनके प्रयासों से रायपुर के विकास व जन सुविधाओं के विस्तार को एक नई दिशा देने की यात्रा हम सब ने शुरू की है। यह परिषद जन सुविधाओं व नागरिक सेवाओं की दस्तक हर घर तक पहुँचाने के लिए अग्रसर व उत्साहित है। माननीय सभापति महोदय, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। रायपुर की जनता ने नवनिर्वाचित परिषद पर ऐतिहासिक विश्वास व्यक्त किया है और यह परिषद भी उनके विश्वास की पूर्ति व शहर के अभूतपूर्व विकास के लिए समर्पित है। योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय आने वाली पीढ़ियों की तरक्की व खुशहाली का ध्यान रखा जाएगा। नागरिकों के भविष्य के अनुरूप अधोसंरचना
संरचनाओं की नींव निर्धारित की जाएगी। इनके जीवन स्तर को, जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ प्रगति, समानता, स्थिरता व सुगमता का लक्ष्य हमने तैयार किया है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरणीय स्थिरता, रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक कल्याण के साथ सशक्तिकरण, जन सहभागिता व पारदर्शिता हमारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के मूल आधार हैं। है कि बीते वर्षों में जो भी कमियां महसूस हुई है उन्हें इस प्रथम बजट के साथ ही दूर करने का प्रयास किया गया है तथा सर्वेषां मंगलम भूयात् के पावन संकल्प के साथ यह प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मजेदार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको। इन हालातों में भी आता है दरिया पार करना हमें। माननीय सभापति महोदय, शहर के निर्वाचित परिषद और जनप्रतिनिधियों का ये उत्तरदायित्व होता है कि अपने शहर के नागरिकों की अपेक्षाओं, उम्मीदों और आशाओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करें, लोक सेवकों के साथ मिलकर नीतियों का निर्धारण करें और हर घर तक योजनाओं एवं कार्यक्रमों से नागरिकों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव दिखे। मगर बीते वर्षों में शहर की जनता ने ऐसी भी सरकार देखी है जिनके पास न तो कोई इच्छा शक्ति रही और न ही क्षमता रही और न ही जनता की सेवा का कोई विजन इनके पास रहा और परिणाम यह हुआ कि विकास की गति है वो कुछ समय के लिए थम गई। झूठे वादे हम अपने बजट में झूठे वादे जनता को दिखाते रहे, मगर ये ठीक नहीं है। मेरा ये जो बजट होगा वो वास्तविकताओं का सरोकार से संबंधित रहेगा। पिछला कार्यकाल सपनों के नाम रहा, सपनों के दाम रहा, सपनों के घोड़ों पर बैठे शहंशाह पर किसी का लगाम ना रहा। अब पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही व दूरदर्शिता से योजनाओं के निर्धारण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाने हम तैयार हैं। शहर में युवाओं और महिलाओं के रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा व स्वावलंबन की गतिविधियों की योजनाओं पर हमारा पूरा फोकस है। तालाबों के शहर हमारे रायपुर के प्रमुख तालाबों के संरक्षण, संवर्धन, विशेषकर जल कुंभियों के उन्मूलन की दिशा में हम ठोस पहल करने जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं के अनुरूप आमोद प्रमोद स्थलों को विकसित करने की हमारी योजना है। उद्यानों, खेल परिसरों के जीर्णोद्धार, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, शहरी स्वच्छता, सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधन, सुगम यातायात के साथ सार्वजनिक परिवहन प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन हमारी प्राथमिकता है। छोटे, मध्यम, बड़े व्यवसाय के अनुरूप बाजारों के विकास के साथ ही गलत नीति व दोषपूर्ण बनावट के कारण वर्षों से अनुपयोगी व रिक्त पड़े कई व्यवसायिक परिसरों को ठोस रणनीति के साथ उपयोगी बनाने की दिशा में काम कर यह परिषद नागरिक सेवाओं का विस्तार करेगी। बीते वर्षों के पश्चात नगर पालिक निगम में जन आकांक्षाओं को पूरा करने का अनुकूल समय अब आ गया है। आप सबके सहयोग से अब रायपुर शहर का सर्वांगीण विकास होगा, विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित होंगी, युवाओं के सपने साकार होंगे और शहर की अपनी एक विशिष्ट पहचान बनेगी। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, रायपुर को स्वर्ग सा निखारेंगे, हर गली हर मोड़ को चमकाएंगे, नव निर्माण की लौ जलाएंगे। बजट हमारा विकास की पहचान, नए सपनों को अब हम देंगे सम्मान। भारतीय अस्मिता व राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक पुरुष हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर गाँव की पगडंडियों से शहर की गलियों तक के हर घर में सुशासन के सूर्योदय को आमंत्रण देते राशि का अनुमान है। व्यय नगर निगम रायपुर के बजट वर्ष
2025-26 के प्रमुख व्यय है उसका अनुमान इस प्रकार है। हमारा मांग क्रमांक 1 जो कि वित्त लेखा एवं अंकेक्षण विभाग से है, इस विभाग से संबंधित कुल व्यय 79,64,54,000 का अनुमान है, जिसमें 6वें एवं 7वें वेतनमान, महंगाई भत्ता बकाया भुगतान एवं कर्मचारियों की पुनरीक्षित वेतनमान के भुगतान हेतु 5 करोड़ का व्यय एवं पेंशन भुगतान किए जाने हेतु 50 करोड़ 60,000 का प्रावधान भी सम्मिलित है। हमारी मांग क्रमांक 2 सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग के द्वारा उक्त विभाग हेतु कुल व्यय प्रस्ताव 43 करोड़ 88,37,000 रुपए का है। मांग क्रमांक 3 नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञान विभाग, इस विभाग से संबंधित व्यय का कुल प्रस्ताव 14 करोड़ 25,37,000 रुपए है, जिसमें भू अर्जन, भूमि का क्षतिपूरक मुआवजा 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मांग क्रमांक 4 लोक कर्म विभाग, लोक कर्म विभाग से संबंधित कार्यों के लिए कुल प्रस्ताव 97 करोड़ 3,56,000 रुपए का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत प्रावधानित मुख्य विकास कार्य निम्नलिखित है। बड़े नालों का निर्माण 5 करोड़, सीमेंट मार्ग का निर्माण 1 करोड़, मार्ग का डामरीकरण 5 लाख, जोन कार्यालय एवं प्रत्येक पार्टी कार्यालय भवन हेतु 2 करोड़, फुटपाथ एवं पेवर निर्माण 50 लाख, चौराहों का पुनर्विकास 10 करोड़, नाली निर्माण 5 करोड़, WPMR 1 करोड़, महापौर निधि 2 करोड़ 25 लाख, अध्यक्ष निधि 1 करोड़ 50 लाख। मांग क्रमांक 5 जो कि जल कार्य विभाग के द्वारा है, इससे संबंधित व्यय का अनुमान 68 करोड़ 25,18,000 रुपए का है, जिसमें पेयजल परिवहन कार्य हेतु 1 करोड़ 50 लाख एवं पावर पंप क्रय स्थापना कार्य हेतु 20 लाख एवं जल व्यवस्था हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है। मांग क्रमांक 6 जो कि राजस्व विभाग के द्वारा है, राजस्व विभाग हेतु 14 करोड़ 52,63,000 का व्यय का प्रस्ताव है। मांग क्रमांक 7 खाद्य लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस विभाग हेतु 77 करोड़ 55,27,000 का प्रावधान मांगा गया है। प्रमुख व्यय मच्छर उन्मूलन, आवारा कुत्तों के बंधाकरण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मशीन क्रय, सफाई मित्र योजना, चिकित्सालय हेतु दवाई एवं उपकरण पर व्यय किए जाने हेतु प्रावधानित किया गया है। मांग क्रमांक 8 विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग, इस विभाग हेतु 73 करोड़ 99,29,000 रुपए व्यय का अनुमान है, जिसमें मुख्य रूप से मार्ग विद्युतीकरण हेतु 1 करोड़ और सौर ऊर्जा से संबंधित कार्यों हेतु 50 लाख, विद्युत सामग्री क्रय हेतु 2 करोड़ व्यय का प्रावधान रखा गया है। मांग क्रमांक 9 गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण विभाग, इस हेतु 88,60,000 व्यय का प्रावधान है। मांग क्रमांक 10 महिला एवं बाल विकास विभाग, इस हेतु कुल 42,56,000 का प्रस्ताव है। इसमें प्रमुख रूप से निगम क्षेत्र की निर्धन महिलाओं के लिए कुटीर उद्योगों के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मांग क्रमांक 11 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इस विभाग हेतु 7 करोड़ 89,57,000 का प्रावधान है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति वार्डों के विकास कार्य हेतु 6 करोड़ 60 लाख का प्रावधान है। इस वर्ग के युवाओं एवं महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का विशेष प्रावधान रखा गया है। मांग क्रमांक 12 खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, खिलाड़ी के लिए खेल शिविर, खेल प्रशिक्षण, वार्षिक समारोह हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मांग क्रमांक 13 पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग, इस विभाग हेतु 27 करोड़ 10,90,000 व्यय का प्रस्ताव है। इसमें मुख्य रूप से नवीन उद्यानों की व्यवस्थापना में 8 करोड़ 80 लाख, उद्यानों का संधारण 3 करोड़ 85 लाख, खेलकूद सामग्री 2 करोड़ 20 लाख, वृक्षारोपण में 2 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया गया है। मांग क्रमांक 14 संस्कृति एवं पर्यटन, मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग, इस विभाग हेतु 3 करोड़ 42,55,000 रुपए व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु संगोष्ठियों के आयोजन एवं प्रोत्साहन हेतु निगम कर्मचारियों एवं जनता के लिए संगीत क्लब एवं सांस्कृतिक क्लब के लिए विभिन्न प्रावधान किया गया है। मांग क्रमांक 15 जोन व्यय
जोन कार्यालयों के माध्यम से कुल 189 करोड़ रुपए 93 लाख 189 करोड़ 93,69,000 व्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्रमुख व्यय निम्नानुसार है। सफाई ठेका 58 करोड़ 1,25,000।